ओके अब जो टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का मतलब क्या है ये पहले समझते हैं और इसको कैसे यूज किया जाता है ये भी समझेंगे हम। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं उसके थ्रू हम लोग समझते हैं। ठीक है, सपोज करते हैं हमारे पास बहुत सारे चार्ज पार्टिकल है। एक चार्ज पार्टिकल है Q1, Q2, Q3, इस टाइप से बहुत सारे चार्ज पार्टिकल हो सकती है हमारे पास। फॉर टाइम बिंग ये मान के चलते कि ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। ठीक है, इन तीन चार्ज पार्टिकल की वजह से एक और चार्ज पार्टिकल है, इसके ऊपर नेट फोर्स कितनी होगी। ठीक है, ये चार्ज पार्टिकल मान के चलते Q4 है। ठीक है, आपसे पूछा जाता है इस टाइप से, फाइंड फाइंड नेट फोर्स ऑन चार्ज Q4 ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस। ठीक है, आप सबसे पहले क्या करोगे, मान के चलते ये Q1, Q2, Q3 और ये Q4 है। Q1 और Q4 के बीच का डिस्टेंस सपोज करते हैं R1 है। Q2 और Q4 के बीच का डिस्टेंस R2 है। Q3 और Q4 के बीच का डिस्टेंस है R3। ठीक है, अगर मुझे F नेट निकालना है, ठीक है, नेट फोर्स निकालना है ऑन Q4 निकालना है, तो हम इसको ऐसा लिखेंगे, नेट फोर्स फोर्स ऑन चार्ज 4 ड्यू टू फर्स्ट प्लस फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल फोर्स ऑन चार्ज 4 ड्यू टू चार्ज 2 प्लस फोर्स ऑन चार्ज 4 ड्यू टू चार्ज 3, इस टाइप से। और इन सब का वेक्टर एडिशन करना होगा। ठीक, इन सब का वेक्टर एडिशन करना होगा। ठीक है, आपको ये पता होगा कि इन दो चार्ज पार्टिकल के बीच का जो फोर्स होगा वो किस तरफ होगी। देखो ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो आउटवर्ड होगी। ठीक है, लाइन ज्वाइनिंग टू चार्जेस के अलोंग। ठीक है, 4 ड्यू टू 1 कितना होगा, K प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस Q1 Q4 और स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम R1 का स्क्वायर। 2 और 4 के बीच का जो फोर्स होगा, ये और इस चार्ज के बीच का जो फोर्स होगा किस तरफ होगी, आउटवर्ड। क्यों, क्योंकि दोनों पॉजिटिव है। तो यहां पे हम लिखेंगे फोर्स ऑन 4 ड्यू टू 2। ये कितनी हो जाएगी, K प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस Q1 Q4 Q2 बाय R2 की स्क्वायर। ठीक है, अच्छा इन दो चार्ज पार्टिकल के बीच का जो फोर्स होगा वो किस तरफ होगी, इनवर्ड होगी, मतलब अट्रैक्ट होगा। ठीक है, फोर्स ऑन 4 ड्यू टू 3, ये कैसे लिखेंगे, K प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस Q4 Q3 डिवाइडेड बाय स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, इस टाइप से। और इन तीनों का क्या किया जाएगा, वेक्टर एडिशन किया जाता है। इन तीनों का क्या किया जाएगा, वेक्टर एडिशन किया जाएगा। ठीक है, और फिर हम रिजल्टेंट फाइंड आउट करेंगे। बेसिकली याद रखना है कि आपको वेक्टर एडिशन करना है। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो हम वेक्टर एडिशन करेंगे। और वेक्टर एडिशन कैसे करते हैं वो आने वाले टाइम में हम लोग देख लेंगे। हालांकि क्लास 11th में आपने पढ़ रखा होगा। ठीक है, वेक्टर एडिशन कैसे किया जाता है। ठीक है, यहां से एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन ये निकला जाता है, ये निकाल सकते हैं कि देखो इन दोनों चार्ज पार्टिकल के बीच का जो फोर्स होगा वो प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ अदर चार्ज पार्टिकल होगी। ठीक है, इन दोनों चार्ज पार्टिकल के बीच का जो फोर्स होगा वो प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ अदर पार्टिकल होगी, मतलब इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ अदर पार्टिकल। मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं, फोर्स बिटवीन एनी टू चार्ज पार्टिकल इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ अदर चार्ज पार्टिकल। इसी को हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। क्या है बेसिकली, फोर्स बिटवीन any two charge particle is independent of presence or absence of other charge particle। ठीक है, फोर्स बिटवीन एनी टू चार्ज पार्टिकल इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ अदर चार्ज पार्टिकल। इसी को हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन।
फोर्स बिटवीन एनी टू चार्ज पार्टिकल इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ अदर चार्ज पार्टिकल। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन बोलते हैं। ठीक है, अब एक क्वेश्चन करेंगे, उस क्वेश्चन के थ्रू ये क्लियर हो जाएगा किस टाइप से क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। पहले सिंपल क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन, फाइंड नेट फोर्स ऑन चार्ज बी ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस। फाइंड नेट फोर्स ऑन चार्ज एट बी ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस। ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस। ठीक है, और आपके सामने फिगर में एक ट्राइंगल दे रखी है, इस टाइप से एक ट्राइंगल दिया हुआ है, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है। ए बी सी। ठीक, अच्छा, ए पे चार्ज है प्लस क्यू, बी पे भी चार्ज है प्लस क्यू, और सी पे भी चार्ज है प्लस क्यू। ठीक, इस टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन को कॉपी करते पहले तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, आपसे क्या पूछा गया, फाइंड नेट फोर्स ऑन चार्ज बी। बी पे नेट फोर्स कितनी होगी ये फाइंड आउट करना है बी पे। ठीक है, तो हम कैसे लिखेंगे इसको, ऐसा लिखेंगे, देखो नेट फोर्स निकालना है एट बी, तो फोर्स ऑन बी ड्यू टू चार्ज एट ए प्लस फोर्स ऑन बी ड्यू टू चार्ज एट सी। ठीक है, इस पे कौन कौन फोर्स लगाने वाला है, ए लगाने वाला है, इस पे कौन फोर्स लगाने वाला है, और सी वाली लगाना है, सी लगाने वाला है। तो हम इसको ऐसा लिखेंगे, फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए, फिर फोर्स ऑन बी ड्यू टू सी लिखेंगे। ठीक है, अच्छा, अब डायरेक्शन देखते हैं। इस चार्ज पार्टिकल के ऊपर में ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये चार्ज पार्टिकल इसको धक्का देने वाला है इस तरफ, तो इस डायरेक्शन में होगी फोर्स ऑन बी ड्यू टू चार्ज एट ए। ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो फोर्स किस तरफ होगी, इस तरफ होगी, ये चार्ज पार्टिकल इसको इसी डायरेक्शन के अलोंग धक्का देने वाला है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, फोर्स ऑन बी ड्यू टू चार्ज एट सी। ठीक है, अच्छा, ये 60 डिग्री है तो ये एंगल भी 60 डिग्री होगी। ठीक है, अब एक बार फाइंड आउट करते हैं फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए कैसे निकालेंगे। फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए, फॉर्मूला क्या होती है फोर्स का, के इंटू प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस, क्यू इंटू क्यू, क्यू इंटू क्यू, एंड स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, ए स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, के क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर हो जाएगी। तो ये हो गया फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए, और डायरेक्शन तो आपने दिखाई रखा। फिर हम निकालेंगे, पहले तो ये निकाल लिया, फिर हम लोग निकालेंगे फोर्स ऑन बी ड्यू टू चार्ज एट सी। ये भी क्या हो जाएगा, के क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, के क्यू 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 स्क्वायर बाय डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस बिटवीन देम ए स्क्वायर। थोड़े टाइम के लिए इसको मान के चलते, ये एक्स है, ये भी एक्स है। ठीक है, ये एक्स है, ये भी एक्स है, एक्स है क्या, के क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। अच्छा, के क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। अब देखो इस तरफ फोर्स एक्स, इस तरफ भी फोर्स एक्स है, इन दोनों का अगर रिजल्टेंट निकालोगे तो कितना होगा, और एंगल बिटवीन देम कितनी है, 60 डिग्री है। जब भी एंगल बिटवीन देम अगर 60 डिग्री हो जाए, ठीक है, इन दोनों का रिजल्टेंट किस तरफ आने वाला है, इन दोनों का रिजल्टेंट आएगा बीच में। ठीक है, क्योंकि दो इक्वल फोर्सेस है, और ये जो रिजल्टेंट आएगी एफ नेट, ये कितना होगा, एक्स रूट 3, एक्स रूट 3। एक्स है क्या, के क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर रूट 3। ये हो जाएगा आंसर, ये हो जाएगा आंसर। आई गेस यहां तक सबको समझ में आ गया। अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा है ये एक्स रूट 3 क्यों होगी, तो देखो यहां पे एक्सप्लेन करता हूं। ये एक्स है, ये भी एक्स है, यहां पे एंगल कितनी है, 60 डिग्री। इसका रिजल्टेंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी कॉस 60 डिग्री, और इसका रूट ले लेते हैं हम लोग। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर, कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2, ये 2 कैंसिल आउट होगी, कितना हो जाएगा, 3x स्क्वायर। ठीक है, क्या हो जाएगी, x रूट 3, ये हो जाता है। ठीक है, अच्छा, रिजल्टेंट आपको ये तो पता होना चाहिए कि इन दोनों का रिजल्टेंट बीच में ही होने वाला है क्योंकि इक्वल है, तो ये हो जाएगा x रूट 3।
सिंपल सा क्वेश्चन है, आराम से कर सकते हो। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं मोस्टली नीट वाले एग्जाम में, ठीक है। एक क्वेश्चन और देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड नेट फोर्स ऑन चार्ज प्लेस्ड एट ई। फाइंड नेट फोर्स ऑन चार्ज प्लेस्ड एट ई, और फिगर ये दे रखा है आपको, एक स्क्वायर दिया हुआ है, ये ए ये भी ए, ठीक है। ए बी सी और डी। जहां डायगोनल इंटरसेक्ट कर रही है उस पॉइंट का नाम दे रखा है ई। यहां पे भी चार्ज प्लस क्यू, यहां पे भी चार्ज पॉजिटिव क्यू, यहां पे भी चार्ज पॉजिटिव क्यू, और यहां पे भी चार्ज रखा गया है पॉजिटिव क्यू, ठीक है। इनफैक्ट ई पे भी चार्ज रखी हुई है पॉजिटिव क्यू, ठीक है। अगर मैं इसको लिखूं नेट फोर्स ऑन ई, कैसे निकालेंगे? एफ नेट इज इक्वल्स टू ई पे कौन कौन फोर्स लगाने वाला है, ए बी सी और डी, ठीक है। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, फोर्स ऑन ई ड्यू टू ए प्लस फोर्स ऑन ई ड्यू टू चार्ज एट बी, फोर्स ऑन ई ड्यू टू चार्ज एट सी प्लस फोर्स ऑन ई ड्यू टू चार्ज एट डी, और सबका वेक्टर एडिशन होने वाला है, सबका वेक्टर एडिशन होने वाला है। अच्छा, ये चीज आपको पता होगी, ठीक है। अगर ये ए ये भी ए, तो ये पूरी लेंथ कितनी होगी? ए रूट टू, ठीक है। देखो ये ए ये भी ए, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाती है? ए रूट टू। अगर इसका हाफ कर दे यहां से लेके यहां तक, ठीक है, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? ए रूट टू का हाफ, ठीक है। थोड़ी टाइम के लिए ऐसा मानते हैं x इक्वल्स टू ए रूट टू बाई टू, तो हम ये बोल सकते हैं ये डिस्टेंस x, ये डिस्टेंस x, ये डिस्टेंस x, और ये भी डिस्टेंस x, where x is equals to a root 2 by 2, where x is equals to a root 2 by 2, where x is equals to a root 2 by 2, ठीक है। अब देखो एक एक करके निकालेंगे। चलो पहले तो निकालना है क्या? फोर्स ऑन ई ड्यू टू ए, फोर्स ऑन ई ड्यू टू ए। ए क्या करने वाला है? इसको धक्का देने वाला है, इसको धक्का देने वाला है, मतलब इस तरफ फोर्स होगी, इस तरफ फोर्स होगी, फोर्स ऑन ई ड्यू टू ए, ठीक है। फिर फोर्स ऑन ई ड्यू टू बी, बी क्या करने वाला है? इसको धक्का देने वाला है, क्योंकि रिपल्सिव फोर्स होगी इन दोनों के बीच में। ये क्या होगा? फोर्स ऑन ई ड्यू टू चार्ज एट बी। सी वाली क्या करेगी? इसको इस तरफ धक्का देगा, फोर्स ऑन ई ड्यू टू चार्ज एट सी। डी वाला चार्ज इसके ऊपर क्या करेगा? ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो इसको इस तरफ धक्का देने वाला, तो इसको हम लिखेंगे फोर्स ऑन ई ड्यू टू चार्ज एट डी, ठीक है। एक एक करके निकालते देखते, क्योंकि सिमेट्रिकल फिगर है, ठीक है। अब देखो एक करके निकालते, फोर्स ऑन ई ड्यू टू ए क्या हो जाएगी? के प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस क्यू इंटू क्यू, क्यू स्क्वायर, डिस्टेंस बिटवीन देम का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, इसका नाम ले लेते हैं वाई, ठीक है। फोर्स ऑन ई ड्यू टू बी, इसको सॉल्व करोगे, के प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस क्यू इंटू क्यू, क्यू स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, ये भी हो गई ए। फोर्स ऑन ई ड्यू टू सी, ये भी हो जाएगा के क्यू स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर वाई। फोर्स ऑन ई ड्यू टू चार्ज एट डी, ये भी हो जाएगा के क्यू स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर, ये भी हो जाएगी वाई। अब इसे हमें क्या करना है? सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करेंगे? तो ध्यान से देखो, इस तरफ फोर्स है x, सॉरी इस तरफ फोर्स लग रहा है y, इस तरफ फोर्स लग रही है y, इस तरफ भी फोर्स लग रही है y, और इस तरफ भी फोर्स लग रही है y, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ये फोर्स और ये फोर्स एक दूसरे को कैंसल आउट करेगा, ये फोर्स और ये फोर्स एक दूसरे को कैंसल आउट करेगा, ठीक है। तो नेट फोर्स, तो नेट फोर्स on charge at E is 0, क्योंकि सारे फोर्स इक्वल है।
सारे फोर्स इक्वल है, तो नेट फोर्स कितनी हो जाएगी? जीरो होगी। क्यों? क्योंकि आप देख सकते हो ये फोर्स इसको कैंसिल कर रहा है, ये फोर्स इसको कैंसिल कर रहा है, कोई बचा ही नहीं है, तो नेट फोर्स कितनी हो जाएगी? जीरो होगी। ठीक है, अगर मान के चलो ये 10 न्यूटन है, ये भी 10, ये भी 10, ये भी 10, इधर 10 न्यूटन, इधर 10 न्यूटन, एक दूसरे को कैंसिल आउट किया, इधर का 10, इधर का 10 न्यूटन एक दूसरे को कैंसिल आउट करेगा, सो नेट फोर्स कितनी हो जाएगी? जीरो। तो नेट फोर्स कितनी हो जाएगी? जीरो। एक क्वेश्चन और करेंगे हम लोग, सिंपल सा। देखो, टू चार्ज ऑफ 5 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड इन एयर। टू चार्ज ऑफ 5 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड इन एयर। ठीक है, प्लेस्ड इन एयर एट 0.15 सेंटीमीटर, सॉरी मीटर, डिस्टेंस अपार्ट, डिस्टेंस अपार्ट। कैलकुलेट द फोर्स बिटवीन देम, कैलकुलेट द फोर्स बिटवीन देम, कैलकुलेट द फोर्स बिटवीन देम, ये पूछा गया आपसे क्वेश्चन। कितनी फोर्स होगी? कैलकुलेट द फोर्स बिटवीन देम। सबसे पहले तो गिवन इंफॉर्मेशन लेंगे। सपोज करते हैं यहां पे एक चार्ज है Q1 और ये चार्ज पार्टिकल है Q2। टू चार्ज पार्टिकल 5 माइक्रोकूलम, ये भी 5 माइक्रोकूलम, ये भी 5 माइक्रोकूलम, आर प्लेस्ड इन एयर, एयर में, एट ए डिस्टेंस ऑफ 0.15 मीटर, एट ए डिस्टेंस ऑफ 0.15 मीटर दे रखी है। फाइंड द फोर्स बिटवीन देम। देखो ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, इन दोनों चार्जेस के बीच में किस टाइप का फोर्स होगा? सिंस लाइक चार्जेस है तो रिपल्सिव फोर्स होगी, लाइक चार्जेस है तो रिपल्सिव फोर्स होगी। पॉजिटिव पॉजिटिव के बीच में कैसा फोर्स होगा? रिपल्सिव फोर्स होगा। ये चार्ज पार्टिकल इसको इधर धक्का देगा, ठीक है, हम लिखेंगे फोर्स ऑन 1 ड्यू टू चार्ज पार्टिकल एट 2, ठीक है, और ये चार्ज पार्टिकल इसको इधर धक्का देगा, किस तरफ हो जाएगा? फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। अच्छा, और दोनों का मैग्नीट्यूड वाइज सेम होने वाला है, डायरेक्शन वाइज अलग होने वाली है, तो हम इसको ऐसा लिखेंगे, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 इज इक्वल्स टू फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, मैग्नीट्यूड वाइज सेम होगी, विच इज इक्वल्स टू F ले लेते हैं। ठीक है, और F कितनी होती है? फॉर्मूला क्या होता है? K, प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस Q1 Q2 बाय स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, K की वैल्यू कितनी होगी? सिंस एयर है, एयर के लिए 9 इंटू 10 टू द पावर 9 हो जाता है। ठीक है, Q1 कितनी है? 5 माइक्रोकूलम, 5 इंटू 10 टू द पावर -6 कूलम। Q2 कितनी है? 5 इंटू 10 टू द पावर -6 माइक्रो, मतलब 10 टू द पावर -6। स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, ये कितना होगा? 0.15 इंटू 0.15, ऐसा लिख सकते हैं। स्क्वायर मतलब दो बार लिख लो, दो बार लिख लो तब भी हो ही जाता है आराम से। ठीक है, अब देखो इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा, इसको सॉल्व करके देखते हैं एक बार। देखो, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, ये पॉइंट हटा के 100, ये पॉइंट हटा के नीचे 100 लिख देता हूं। ठीक है, अच्छा, और कुछ कैंसिल कर सकते हैं, देखते हैं। 9 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 10 टू द पावर 12, -12 प्लस 9 -3, ये होगी, और नीचे में क्या हो गया? 15 इंटू 15 आ गया, और ये 1 2 3 4 इधर आ जाएगी। ठीक है, एक बार सॉल्व करके देखते हैं। 5 1 5 3 5 1 5 3 3 3 3 3 कैंसिल। ठीक है, ये क्या बचा आपका? 10 टू द पावर -3 इंटू 10 टू द पावर, ये कितना हो रहा है? +4। इसको सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा? 10। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा? 10। सिंस फोर्स है तो 10 न्यूटन फोर्स होगी, so the force between them is 10 न्यूटन, so the force between them is 10 न्यूटन। इतनी फोर्स एक्ट होगी, मतलब 10 न्यूटन फोर्स है, ये चार्ज पार्टिकल इसको धक्का दे रहा होगा और ये चार्ज पार्टिकल इसको इस साइड धक्का दे रहा होगा। ठीक है, तो फोर्स बिटवीन देम इज 10 न्यूटन। इस टाइप से हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आराम से, सारे क्वेश्चन हो जाते हैं, एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे आपसे। ठीक है, एक दो क्वेश्चन और प्रैक्टिस कर लेते हैं। एनसीईआरटी वाले क्वेश्चन करते हैं। व्हाट इज द फोर्स बिटवीन टू स्मॉल चार्ज स्फीयर? व्हाट इज द फोर्स बिटवीन, व्हाट इज द फोर्स बिटवीन
two small charged sphere having charges 2 into 10 to the power minus 7 coulomb and 3 into 10 to the power minus 7 coulomb placed 30 centimeter apart in air. ये पूछा गया क्वेश्चन, ठीक है। सबसे पहले आप क्या करोगे, गिवन इंफॉर्मेशन को डालो। यहां पे Q1 है, यहां पे Q2 है, छोटा सा स्फेयर है, ठीक है, जिसके ऊपर चार्ज है Q1 Q2। व्हाट इज द फोर्स बिटवीन टू स्मॉल चार्ज स्फेयर हैविंग ए चार्जेस, इसके ऊपर चार्ज है 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 कुलम और इसके ऊपर चार्ज है 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 कुलम, प्लेस्ड 30 सेंटीमीटर अपार्ट। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना दे रखा है, 30 सेंटीमीटर अपार्ट। और कहां पे रखा गया है, एयर में रखा गया है। कहां पे है ये, एयर, ठीक है। जब भी एयर वर्ड हो तो के की वैल्यू कितनी लेनी है, 9 इंटू 10 टू द पावर 9 लेनी है, 9 इंटू 10 टू द पावर 9। अच्छा, कोई प्लस माइनस सिंबल तो नहीं है, देख लेता हूं मैं एक बार, ठीक है। दोनों के दोनों चार्जेस कैसी है, पॉजिटिव। अब सॉल्व करेंगे, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, लाइक चार्जेस है, पॉजिटिव 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 के बीच में कैसी फोर्स होगी, रिपल्सिव फोर्स होगी, ठीक है। इन दोनों चार्ज पार्टिकल के बीच में कौन सा फोर्स होने वाला है, रिपल्सिव फोर्स होने वाला है, ठीक है। रिपल्सिव फोर्स का मतलब क्या है कि ये चार्ज पार्टिकल इस चार्ज पार्टिकल को इस तरफ धक्का देगा, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, और ये चार्ज पार्टिकल इस चार्ज पार्टिकल को इस तरफ धक्का देगा, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। आपको पता है कि फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 और फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 ये दोनों सेम होने वाला है मैग्नीट्यूड वाइज, ठीक है। नाम डाल देते F, बट डायरेक्शन अपोजिट होगी, ठीक है। अच्छा, फोर्स को निकाला कैसे जाएगा, फोर्स निकालने का फॉर्मूला तो यही होता है K Q1 Q2 बाय स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक है। K की वैल्यू ले लेंगे हम 9 इंटू 10 टू द पावर 9। रीजन क्या है, कूलम कांस्टेंट का वैल्यू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 क्यों ले रहे, क्योंकि एयर वर्ड यूज किया गया। एयर के लिए कूलम कांस्टेंट की वैल्यू होती है 9 इंटू 10 टू द पावर 9, ठीक है। Q1 कितनी है, 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7। Q2 कितनी है, 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7, ठीक है, होल डिवाइडेड बाय स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। डिस्टेंस बिटवीन देम कितनी है, 30 सेंटीमीटर है, 30 सेंटीमीटर। 30 को हम ऐसा भी लिख सकते हैं 10 टू द पावर माइनस 2 मीटर, और इसका स्क्वायर कर देंगे। इसको सॉल्व करोगे कैसे, 9 इंटू 2 इंटू 3 कर देना, ठीक है। और इधर होगा 7 7 14 माइनस 14 प्लस 9 कितनी हो जाएगी, माइनस 5, ठीक है। इधर हो जाएगा माइनस 5, ठीक है। 30 का स्क्वायर हो जाता है 900, 10 टू द पावर माइनस 4, ठीक है। क्या मैं इसको कैंसिल कर सकता हूं, बिल्कुल, ये 0 ये 9 ये 9 कैंसिल, ठीक है। इधर हो जाएगा 100, इसका मतलब ये बच जाएगा कितना, 3 2 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5, और नीचे कितना हो गया 10 स्क्वायर माइनस 4, ये हो जाएगी 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5, इधर बचेगा माइनस 2, मतलब ऊपर जाने से प्लस 2 हो जाएगी। ये कितना होगा 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 न्यूटन, ये आ जाना चाहिए 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 न्यूटन, 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 न्यूटन, ये आंसर होगा। सो द फोर्स बिटवीन देम, मतलब Q1 Q2 को 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 न्यूटन से इस तरफ धक्का दे रहा होगा, और Q2 Q1 को सेम फोर्स 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 न्यूटन से इस साइड धक्का दे रहा होगा, ठीक है। बस दोनों का डायरेक्शन ऑपोजिट होने वाला, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस में होगी, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस में होगी, ठीक है। इस टाइप से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग। ठीक है, एक अलग सा सेपरेट वीडियो लेके आऊंगा, ठीक है, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस के लिए, ठीक है। वो मोस्टली 1 आवर्स में कंप्लीट हो जाएगा, सारे क्वेश्चंस एनसीईआरटी वाले जितने भी एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस से रिलेटेड जो भी एनसीईआरटी वाले क्वेश्चन है, वो इस टाइप से हम लोग सॉल्व करके खत्म कर लेंगे उसको, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हमें क्या पढ़ना है, हमें पढ़ना है इलेक्ट्रिक फील्ड। इसके बाद जो टॉपिक हमें पढ़ना है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड।
थैंक यू।